दोस्तों मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा एक बार फिर से 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, 69वीं 67वीं 68वीं की तरह। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड सारे टेस्ट मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज के अंदर में जो अलग अलग कोचिंग संस्थान होते हैं, आस्था, प्रोफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, ऐसे कोचिंग संस्थान के आपको यहाँ पे टेस्ट दिए जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट लगभग 20 के आसपास आपको या उससे भी अधिक मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट आपको 30 के आसपास और फुल लेंथ टेस्ट आपको 30 के आसपास। ओवरऑल अगर बोला जाए तो 80 प्लस यहाँ पे टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और आपका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग ये नहीं बोलते हम लोग आपको बाइलिंगुअल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास जैसे जिस हिसाब से टेस्ट आएगा, यानी हिंदी लैंग्वेज होगा हिंदी में मिलेगा, अंग्रेजी लैंग्वेज होगा अंग्रेजी में मिलेगा। प्राइस इसका सिर्फ 199 रुपए रखा गया है, वन टाइम पेमेंट है और ये 17वीं प्रीलिम्स तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्यूआर कोड है, इसके ऊपर आप लोग स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा और व्हाट्सएप करने के टाइम आप लोग अपना नाम, शहर का नाम और ये लिखिएगा 17वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज में जुड़ना है, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो दोस्तों देखिए, बिहार विधानसभा वाला जो एएसओ का वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, यानी कि सचिवालय का जो वैकेंसी आया हुआ है सहायक का, ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो वैकेंसी आया हुआ है, देखिए इसका अगर पे स्केल बात करें, लेवल 7 का ये जॉब है और इसका सारा डिटेल हम दे दिए थे। ठीक है, परसों वीडियो आई थी उसमें हम सारा डिटेल दे दिए थे। देखिए फॉर्म इसका फिल कब से हो रहा है, तो 29 से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। दिन में 11 बजे से लिंक एक्टिव हो जाएगा और 15 फरवरी तक आप भर सकते हैं और 17 फरवरी तक फाइनली अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फी पेमेंट करने का आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। देखिए लेवल 7 का जॉब है, धुआंधार तरीके का जॉब है। अब प्रशाखा पदाधिकारी को अब एएसओ बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया था। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम 37 ईयर्स रहेगा। ये जनरल वालों की बातें हो रही है, 37 साल जनरल वालों के लिए है। बाकी ओबीसी अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 40 साल मिलेगा। ठीक है, और जनरल महिला हो या SC/ST महिला, जनरल हो, ओबीसी महिला हो, कोई मतलब नहीं, महिलाओं के लिए 40 साल रहेगा। SC/ST वगैरह के लिए, इन लोगों के लिए 42 साल एज दिया गया है। तो एज का क्राइटेरिया ये रहता है। अच्छा, आप लोग का एक बार क्वेरी आ रहा था कि सर आप मेंस का सिलेबस नहीं बताए हैं, तो इस वीडियो में आपके साथ हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट साथ ही साथ हम लोग प्रीलिम्स का भी सिलेबस एक बार देखते चलते हैं। अच्छा, तो शैक्षणिक आरक्षण देखिए, कोई मतलब नहीं है आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपने अगर सामान्य केवल ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी कि अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, ठीक है, बीएससी ग्रेजुएट हैं, या आपने बीए करा हुआ है, बैचलर इन आर्ट्स, आपने इन सब में से कुछ भी किया हुआ है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, वांछनीय योग्यता के बारे में बात बोल रहा है। अगर आपने कोई ऐसा डिग्री किया हुआ है जो कि इक्विवेलेंट है ग्रेजुएशन के, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए इतनी बातें? चलिए, अच्छा अब हम लोग एक बार प्रीलिम्स का देख लेते हैं। देखिए उम्र सीमा हम ऑलरेडी बताए हैं। अच्छा, मिनिमम 21 साल है, हम 18 बोल दिए थे, वहाँ पे माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो 18 नहीं है, 21 साल है। ठीक है जी, 21 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 37 है, या देख लीजिए। ठीक है, 40 साल सभी महिलाओं के लिए है, जनरल ओबीसी। अब परीक्षा पद्धति हम आपको ऑलरेडी बता दिए थे, ये पेन पेपर मोड परीक्षा होगा, यानी OMR बेस्ड परीक्षा ये होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मुख्य परीक्षा जो है, आपको जो प्रीलिम्स पास कर जाएंगे उन्हीं का लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में ध्यान रखिएगा हमेशा, यहाँ पे 10 गुना ही विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। ठीक है, केवल 10% विद्यार्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और इसमें कुछ इंटरव्यू वाला सीन नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब परीक्षा जो है देखिएगा, 100 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, उस हिसाब से 400 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, सिलेबस एक बार देख लीजिए। चलिए यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, 100 प्रश्न होंगे आपके, है ना, और 400 अंक का होगा। ठीक है, क्लियरली मेंशन है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, माफ़ करिएगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित आपके क्या सब्जेक्ट होंगे, तो सामान्य अध्ययन होगा, इससे 40 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और सामान्य विज्ञान और गणित का प्रश्न होगा, इससे 30 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच, इनसे 30 सवाल होंगे, यानी रीजनिंग से। अब आपको प्राइम फोकस किस पे करना है ये समझिएगा। देखिए रीजनिंग से आपके अकेले 30 सवाल हो जा रहे हैं। ठीक है, 40 सवाल आपका जीएस का हो रहा है, 70 सवाल आपका केवल ये 2 सब्जेक्ट का वेटेज हो जा रहा है। बाकी जो 30 सवाल है, इसमें साइंस और मैथ डिवाइडेड है, तो प्राइम फोकस आपको इन दोनों पे करना है। और उसके बाद साइंस और मैथ, इनमें से हम बोलेंगे
अगर आपका साइंस अच्छा है बहुत अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ा सा मैथ में फोकस करिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर 10 सवाल पूछ रहे हैं 10 में 10 से सब मार के आ सकते हैं, ऐसा ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो फोकस करिए आराम से। आपका जो कट ऑफ जो प्रीलिम्स का बनेगा, ठीक है, प्रीलिम्स का कट ऑफ आपको 65 प्लस स्कोर करना ही होगा, इतना ध्यान रखिए आप। 65 प्लस आपको स्कोर करना ही होगा, उसके नीचे में कोई उपाय नहीं है, उससे ज़्यादा आपको नंबर रखना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ जाएगा, ये जान लीजिए। 70 से ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन हम रफली बोल रहे हैं 70 कट ऑफ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इतना आपने प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लिया, क्लियर। अब आपको एक बारी जो है मेंस का हम कट ऑफ दिखाते हैं। देखिए ये प्रारंभिक परीक्षा का जो है माफ़ करिए कट ऑफ हम बोल रहे हैं, या यहाँ पे जो प्रीलिम्स का जो है यहाँ पे सिलेबस है, तो सिलेबस में देखिए सामान्य अध्ययन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सामान्य अध्ययन में देखिएगा, अब यहाँ सामान्य अध्ययन से क्या क्या पूछ रहा है, तो समसामयिक विषय इसमें रहेगा, यानी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं आपसे पूछेगा, वैज्ञानिक प्रगति पूछेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, ये सब पूछेगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद समसामयिक में ही भारत और उसके पड़ोसी देश आपसे पूछेगा, पड़ोसी देशों का इतिहास, बिहार एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारत का संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपसे ज्योग्राफी भी इसमें ऐड हो गया, पॉलिटी भी ऐड हो गया। ठीक है, आप एकदम ये सब कुछ ऐड हो जाता है। उसका देखिए क्रमिक विकास आपका, यानी अब यहाँ पे क्या आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। हिस्ट्री भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो ये सारा आपका क्या हो गया, जीएस का पेपर हो गया। ठीक है, सामान्य अध्ययन का पेपर हो गया, क्लियर। सामान्य विज्ञान और गणित का देख लीजिए, इसमें मैट्रिक स्तर के आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समान विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शंस रहेगा। मैथ में देखिए सांख्यिकीय पद्धति से इसमें प्रश्न रहेगा, पूर्ण संख्या से प्रश्न रहेगा, दशमलव और भिन्न से प्रश्न रहेगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध आपसे पूछेगा, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत और ब्याज हानि, ये सब आपसे लाभ हानि पूछ सकता है। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग में आपसे देखिए क्या क्या पूछ रहा है। रीजनिंग के अंदर में इसमें शब्द और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न संभावित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, ये सब कुछ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब मेंस परीक्षा के लिए देखिए अब बोल रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो पास होंगे उनमें से 10% यानी माफ करिए प्रतिशत 10 गुना संख्या के बराबर ही उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और इसमें होगा। और देखिएगा मेंस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आपसे कुछ भी इंटरव्यू नहीं है, सीधा डीवी होगा। अब एक बार ही मेंस का भी सिलेबस देख लीजिए लगे हाथ, तो आपको सारा जो है एक क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं मेंस का क्या है पूरा सिलेबस। तो यहाँ पे मैंने मेंस का सिलेबस आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, डाउनलोड आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए जी देखिए, तो मेंस का जो सिलेबस आपके लिए रहेगा, प्रथम पत्र यहाँ पे देखिए। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का मेंस होगा, यानी कि थोड़ा सा रिटन टाइप का होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं रहेगा। तो सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है आपसे यहाँ पे देखिए। प्रथम पत्र जो होगा 100 अंक का होगा, अवधि 2 घंटे की होगी। हिंदी भाषा ज्ञान का ये पत्र होगा। इसमें आपसे क्या क्या पूछेगा देखिएगा, आपसे एस्से राइटिंग करवाएगा, लेटर राइटिंग करवाएगा, आपसे जो है ग्रामर यानी व्याकरण, हिंदी भाषा में व्याकरण और वाक्य विन्यास, संक्षेपण वगैरह ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिंदी विषय में आहर्तांक 30% है जो अनिवार्य होगा, किंतु मेधा सूची के प्रयोजन में इसकी गणना नहीं की जाएगी। आप समझिएगा, ये जो है आपको केवल इसमें क्या करना है, पास हो जाना है, यानी कि ये एक तरीके से सिर्फ इसमें पास होना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका जो है आपका कुछ जुड़ेगा नहीं, इसका जो है आपका मेरिट जो बनेगा तो इसका नंबर उसमें जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जो उम्मीदवार इस पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं कर सकेंगे उनका मुख्य परीक्षा से दूसरे पत्र में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा की योग्यता अयोग्य समझे जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है क्या आपसे पूछ रहा है, सेकंड पेपर देखिएगा। सेकंड पेपर में सेकंड पेपर आपसे बोल रहा है 100 नंबर का ये रहेगा, ये भी, और 2 घंटे का इसका अवधि रहेगा। इसमें क्या क्या पूछेगा देखिए, सामान्य अध्ययन से
ये 80 अंक का प्रश्न पेपर रहेगा। इसमें विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान, उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजनीतिक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संवैधानिक स्थितियां और शक्तियां, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल अधिकारी, बिहार विधानमंडल के सदस्यों का निर्धारित शक्तियाँ, विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके बारे में ऑब्वियसली पढ़ना ही होगा। क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विषयी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव अनुपात, आबंध, संशोधन, ये सब आपसे पूछेगा। संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ के 20 सवाल आपके इसमें पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। संख्या पद्धति संबंधी प्रश्न आपसे पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकन, गणितीय संक्रियाएं, ये सब आपसे पूछेगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, आपका जो सेकंड पेपर रहता है, सेकंड पेपर भी आपका जो है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नेचर का ही रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ नहीं लिखना होता है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अभी रिसेंटली ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में संकल्प किसने किया था, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकल्प किया था। तो इस तरीके से रहता है, ज़्यादा आपसे एकदम लंबा चौड़ा कथा वाचन यहाँ पे नहीं करवाएगा, इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो इसमें उतना चिंता नहीं करना है। बाकी आपने यहाँ सिलेबस मेंस का देख लिया है कैसा सिलेबस रहेगा। तो हिंदी रहेगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। सेकंड पेपर जो जीएस का होता है, इसमें 80 सवाल जीएस के रहेंगे और 20 सवाल मैथ के आपके इसमें रहेंगे। आपको टोटल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके प्रश्न है कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बारी शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।